Hello students, good morning. It is your economics period, chapter 3, poverty as a challenge. Topic is government policy for poverty alleviation. Government policy for poverty alleviation. It means the policies of the government, those prepared to the removal of poverty. Poverty alleviation means removal of poverty. पावर्टी को दूर करना, गरीबी भगाना. In this topic we shall study about the policies those are launched by our government to remove the poverty in India, because poverty is a very bad thing, because it leads, means poverty leads to low productivity and efficiency, and poverty is also a threat to social harmony, peace and political stability. Poverty is also a threat to social harmony, peace and political stability. To remove all these things, our government make policy for poverty alleviation. First, economic growth. The initial policy of the government was to solve the problem of poverty through economic growth. The initial policy of the government was to solve the problem of poverty through economic growth. It was helped that the benefits of economic growth would trickle down to the poor in the form of more employment and more income. As a result of expansion of agricultural and non-agricultural activities in the rural areas, as well as the expansion of economic activities in urban areas. Through this policy, India achieved around 6% growth in 80s and 1990s, and around 8% during the last 10 years. पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, उसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास. यह प्राथमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की है, जिसके द्वारा यह प्रयास किया गया कि पॉवर्टी को दूर किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा, और इससे हेल्प भी हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ से, जिससे पुअर लोगों की कमी आई, यानी गरीबों का नंबर जो है, संख्या जो है वह कम हुई.
तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी अपना करके गवर्नमेंट ने पुअर पीपल को अधिक रोजगार और अधिक इनकम देने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ दोनों का डेवलपमेंट रूरल एरिया में किया गया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में किया गया। इस तरह से रूरल और अर्बन बोथ एरियाज़ में पावर्टी एलिवेशन के लिए एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन किया गया, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिला और उनकी इनकम बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 1980 तक तो कोई विशेष इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, मुश्किल से 4% ही था, लेकिन 80s में 6% और 90s में लगभग 8% तक ग्रोथ बढ़ा और यह 10 वर्षों तक चलता रहा। सेकंड है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। द सेकंड पॉलिसी फॉर द पावर्टी elevation. The second policy of the government for policy elevation is agricultural development. Agricultural development has been an essential part of the strategy for economic development since 1951. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एक आर्थिक क्षेत्र में रणनीति तैयार की गई, एक आवश्यक रणनीति तैयार की गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और यह प्रारंभ किया गया 1951 से फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। The government has implemented income and employment generation schemes. पॉवर्टी एरिडिएशन के लिए, पॉवर्टी में कमी लाने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर मीन्स छोटे किसान जिनके पास कम खेत हैं। तो इन लोगों के उत्थान के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिससे उनके इनकम में सुधार हो। थर्ड पॉलिसी है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसकी हिंदी होती है कुटीर एवं लघु उद्योग। ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे जिसको लोग अपने घरों पर कर सकते हैं, उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। और छोटे मोटे धंधे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना छोटे स्केल पर जिसमें कम पूंजी लगती है, इससे लोगों को रोज़गार मिलता है और उनकी इनकम बढ़ती है। तो थर्ड पॉलिसी थी डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम, ए सिग्निफिकेंट feature of the industrialization program since 1957 is the rapid growth of cottage and small scale industry. पॉवर्टी रिमूवल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम, औद्योगिकरण का प्रोग्राम
यह रखा गया कब से? 1957 से, जिससे कुटीर और छोटे उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। These industries have played an important role in the generation of employment for the poor people and in ensuring more equitable distribution of income. Due to the launching of cottage and small scale industries, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने के साथ साथ इनकम लोगों की बढ़ी, जिससे इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया। 4. लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, students, at the time of colonial rule, the tenants are not the owner of the land, but owner of the land were zamindars. Due to this reason, our government abolished the zamindari system. Abolition of the zamindari system, redistribution of land through ceiling on land holdings and security of tenures have been the main form of the लैंड रिफॉर्म्स। टेनेंट्स मीन्स यहाँ टाइनेंट से है, जो खेत जोतते हैं, किसान खेती करते हैं। पहले ज़मींदारों के अंडर में ज़मीन होती थी, लेकिन उसका मालिकाना हक किसानों को नहीं होता था। वह ज़मींदार के ऊपर डिपेंड होता था कब तक किसानों को ज़मीन दे या फिर उनसे ज़मीन ले ले। यह ज़मींदारों के ऊपर होता था। इस तरह से वो बेचारे अपने ज़मीन का मालिक नहीं बन पाते थे। तो इसलिए ज़मींदारी का उन्मूलन कर दिया गया सरकार के द्वारा। ज़मींदारी को समाप्त कर दी गई और किसानों को उसका मालिक बना दिया गया। और ऐसे किसान, बड़े किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनकी ज़मीन को लेकर के छोटे किसानों या भूमिहीन मजदूरों को दे दिया गया। इसी को हम सीलिंग कहते हैं, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। दिस स्टेप इज आल्सो हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। फिफ्थ आपका है पॉपुलेशन कंट्रोल। स्टूडेंट्स, you know that in our country rapid growth of population, that is why our government has been taken a step to control the population through family planning. High growth rate of population among poor people is an important cause of poverty. Students, you know that each and every individual has their basic needs. If the population is more, then the basic needs of the public also more. It needs earning for fulfilling the basic needs, but due to the limited resources and opportunities, they are unable to fulfill their basic needs. That is why our government
has taken a step to control the population because mostly in poor people, in poor areas, in poor family, there is more population. Due to government has been taken step to control the population because a high growth rate of population among poor people is an important cause of poverty. So the government has taken a step to control the population to remove the poverty. पावर्टी के रिमूवल के लिए, पावर्टी ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी रहा और उस स्टेप को हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, परिवार नियोजन। और गवर्नमेंट लॉन्च्ड फैमिली प्लानिंग स्कीम to control the population of our country, and this step also helped to remove the poverty. Next means 6 is public distribution. To remove the poverty and to fulfill the basic needs of poor, to remove the poverty and fulfill the basic needs of the poor, our government launched a system for distribution of essential commodities. That system known as पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी हिंदी होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। द गवर्नमेंट हैज़ also launched a scheme to removal of the poverty. That scheme is public distribution system. Its short form is PDS. PDS, P means public, D means distribution, S means system. Public distribution system. It functions through a wide network of fair price shops, जिसको हम उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं। इसका बहुत पूरे देश भर में हर स्टेट में इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसको हम उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप। द गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च्ड ए स्कीम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम that is known as PDS. It functions through a wide network of fair price shop. Fair price shop means उचित मूल्य की दुकान। It provides essential commodities as rice, wheat, edible oil, sugar, kerosene, etc. Through public distribution system, our government provide different essential commodities like rice, wheat, edible oil, sugar, kerosene, etc. Against ration cards at lower or subsidized price to the
poor people. Subsidize prices. Lower price or subsidized price मीन्स मार्केट में सरकार जिस रेट से खरीदती है उससे बहुत कम में गरीब लोगों के लिए वितरण कराती है, डिस्ट्रीब्यूशन कराती है। ऐसा इसलिए होता है जिससे कोई भूखा न रहे। जिसके पास कम पैसा हो वह भी अपनी ज़रूरत की खाने की चीज़ों को पीडीएस सिस्टम यानी फेयर प्राइस हिसाब से पा जाए। गवर्नमेंट राशन कार्ड बनाती है। राशन कार्ड भी कई तरह के होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो एपीएल है, बीपीएल है, एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, द पुअर पीपल दोज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट ग्रांटेड देम बीपीएल राशन कार्ड, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। बीपीएल राशन कार्ड और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं उनको एपीएल राशन कार्ड दिया जाता है। तो जो एपीएल राशन कार्ड वाले हैं, बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं, उसको गवर्नमेंट बहुत सी सस्ता अनाज, राशन, ईडेबिल आयल, शुगर, केरासिन आयल, यह सब देती है। तो इन दिस वे आवर गवर्नमेंट made a lot of arrangement to remove poverty from our country for the poor people. Okay students, your class is over. Thank you.